हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं साइकिल्स के बारे में। जो लिफ्टिंग टूल्स में हम साइकिल्स यूज करते हैं, बोथ साइकिल और डी साइकिल, उसके बारे में बात करेंगे कि उसके एंगल के हिसाब से उसका हम लोड कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। एक कमेंट आया था और कमेंट करके पूछा गया था, आप भी ऐसे ही कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे ये कमेंट देख सकते हैं, लेकिन वो पूछने का मतलब हंसी मजाक के तौर पर पूछा गया, कैसे पूछा गया पता नहीं, लेकिन हम उसका आपको यहाँ पे रिप्लाई दे रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। और साइकिल्स का कभी भी एंगल के हिसाब से, हम साइकिल का इस्तेमाल इसी के लिए करते हैं, जो बो साइकिल होता है उसका इस्तेमाल हम इसी के लिए करते हैं, एंगल बनाने के लिए। किसी भी वेब सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं, वायर ऑफ सीलिंग का, तो उसमें हम एंगल बनाने के लिए बो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। और डायरेक्ट लिफ्टिंग करने के लिए हम क्या डिसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो में मिल जाएगा, लिंक दिया गया है, बो साइकिल और डिसाइकिल का हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज कि उसका एंगल, हम एंगल के हिसाब से बोथ साइकिल का हम कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ साइकिल इंक्लूडिंग अ बोथ साइकिल डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ लोड। यहाँ पे क्या बोला है, साइकिल्स जो होता है, कैपेसिटी जो होता है उसका क्या है ना, उसके एंगल पर डिपेंड करता है। उसके एंगल पे डिपेंड करता है कि कितना लोड ये उठाएगा। वेन यूज एट एन एंगल द साइकिल कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड। जब आप उसको एंगल पे जब यूज करेंगे, जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री ओके, लेकिन जब हम एंगल डिसाइड करते हैं 75 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 30 डिग्री, तो वहां पे क्या है ना, उसका जो ओरिजिनल कैपेसिटी होता है ना वो कम होने लगता है। टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ बोसाइकिल एट 45 डिग्री एंगल, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम बोसाइकिल को 45 डिग्री यूज कर रहे हैं, तो उसका कैपेसिटी कितना होगा ये हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम यह कैलकुलेशन पे देखते हैं। डिटरमाइन द साइकिल्स वर्किंग लोड लिमिट एट 0 डिग्री स्ट्रेट पुल। ठीक है ना, स्ट्रेट पुल जो हम करते हैं 0 डिग्री पे, तो उसका कैपेसिटी जो होता है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकेंड में हम देख रहे हैं कि अप्लाई एन एंगल रिडक्शन फैक्टर टू अकाउंट फॉर द 45 डिग्री एंगल। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं 45 डिग्री एंगल, उस पर हम इस्तेमाल करेंगे वो साइकिल को। ठीक है ना, यहाँ पे एंगल रिडक्शन फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ठीक है, फॉलोइंग फॉर्मूला से हम क्या है ना, उसका हम एंगल रिडक्शन कितना होता है हम वो देख सकते हैं। यहाँ पे रिडक्शन फैक्टर क्या है ना, इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है ना, कॉस थीटा से हम यहाँ पे रिडक्शन फैक्टर देखेंगे, उसमें कमी कितना आ रहा है। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द साइकिल स्पिन एंड द डायरेक्शन ऑफ द लोड। ठीक है ना, थीटा क्या है, उसका एंगल को बताएगा कि कितने एंगल पे हम उसको यूज कर रहे हैं, उसका पिन पे, और उसका डायरेक्शन जो है लोड का उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, फॉर अ 45 डिग्री एंगल, यहाँ पे क्या बोल रहा है 45 डिग्री एंगल के लिए रिडक्शन फैक्टर cos 45 हम ले लेंगे। ठीक है ना, थीटा क्या है, एंगल बता रहा है, तो cos 45 डिग्री इक्वल टू 0.707 होता है। यहाँ पे हम cos थीटा का हम एंगल पहले ही पढ़ चुके थे, 9th 10th में सब लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो थीटा का जो cos 45 का होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे cos 45 डिग्री जो होता है उसका क्या है, √2/2 होता है। ठीक है ना, तो जब हम √2/2 को हम जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 0.707 आता है। ठीक है, तो यहीं से उसका हम मान लिए हैं cos 45 डिग्री का 0.707। तो यहां देख सकते हैं आप, रिडक्शन फैक्टर cos 45 इक्वल टू 0.707। कैपेसिटी कैलकुलेशन, यहाँ पे आप क्या करते हैं, उसका हम कैपेसिटी कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैपेसिटी एट 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल पे हम उसका यहाँ पे कैपेसिटी चेक करते हैं। WLL वर्क लोड लिमिट जो होता है मल्टीपल रिडक्शन फैक्टर इक्वल टू वर्क लोड लिमिट मल्टीपल 0.707, जो रिडक्शन फैक्टर है उससे हम क्या है मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ द वर्क लोड लिमिट ऑफ साइकिल इज 10 टन। ठीक है ना, अगर हम 10 टन का साइकिल इस्तेमाल करते हैं, उसका वर्क लोड लिमिट कितना है, 10 टन है। अगर जो उसका कैपेसिटी ऑफ 45 डिग्री पे उसका कितना कैपेसिटी हो जाएगा, उसका जो 10 टन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं साइकिल, उसका कैपेसिटी वहां पे कितना होगा, 10 टन मल्टीपल 0.707, जो cos 45 डिग्री एंगल का है मान, इक्वल टू 7.07 टन हो जाएगा। अगर हम 10 टन का यहाँ पे वो साइकिल हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 टन माइनस हो जाएगा उसका कैपेसिटी। उस पर हम क्या है ना 10 टन का मटेरियल हम कभी भी नहीं उठा सकते हैं,
पूरा हम फुल कैपेसिटी उस पर यूज नहीं कर सकते अगर जो एंगल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एंगल का हम जब भी इस्तेमाल करेंगे वो लिफ्टिंग के लिए, किसी में भी वेब सीलिंग का भी हम एंगल जब बनाएंगे, वायर ऑफ सीलिंग का एंगल बनाएंगे, या बोसाइकिल डिसाइकिल किसी भी का भी हम एंगल बनाते हैं, तो वहां पे क्या है उसका लोड जो ओरिजिनल एक्चुअल लोड होता है कैपेसिटी, वो क्या रिएक्शन हो जाएगा, कट हो जाएगा, माइनस हो जाता है। तो 10 टन का यहाँ पर साइकिल था, लेकिन 45 डिग्री एंगल पे हम यूज कर रहे तो उसका कैपेसिटी 7.07 टन हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे इंपोर्टेंट नोट में हम देख रहे ऑलवेज कंसल्ट द मैन्युफैक्चरर्स डॉक्यूमेंटेशन फॉर स्पेसिफिक कैपेसिटी रेटिंग्स एंड गाइडलाइंस फॉर योर पार्टिकुलर साइकिल मॉडल। ठीक है ना। आपको लेकिन हमेशा क्या करना है, उसका जो डॉक्यूमेंट होता है, जो ब्रांड आप खरीदे हुए हैं, साइकिल जो खरीदे हुए, तो मैन्युफैक्चरर का जो वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इस तरह से इतने एंगल से पूरा उसमें दिया जाता है कैपेसिटी वगैरह, कितना कैपेसिटी का है, कितना एंगल हम यूज करेंगे, तो हमेशा मैन्युफैक्चरर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। जब वो नहीं मिले तो आपको क्या करना है, ऐसे करके कैलकुलेट करके उसका आप लोड कैपेसिटी जान सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। न्यू वीडियो हम बनाकर आपको एकदम क्लियर करके देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और भी सेफ्टी का अच्छा वीडियो हम आपको देते रहे। थैंक यू।